हेलो एंड वेलकम टू आफ्टर स्कूल। हम क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज में चैप्टर नंबर 7 लास्ट वीडियो से शुरू कर चुके हैं। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला और एग्जांपल्स कर लिए हैं। आज से हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं अलग अलग और इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का होल अंडर रूट। दो कोऑर्डिनेट है 2,3 एंड 4,1। तो यहाँ पर मैं इस वाले को x1 y1 मानता हूँ, इसको x2 और y2 मानता हूँ। तो x2 माइनस x1 यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ x, यहाँ पर दोनों का देखना होगा। x2 इज 4, x1 इज 2 स्क्वायर प्लस y2 इज 1 एंड y1 इज 3। 4 माइनस 2 इज 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 माइनस 3, यहाँ पर माइनस टू का स्क्वायर यानी कि अगेन 4। 4 प्लस 4 इज 8 अंडर रूट 8 इज 2√2। क्वेश्चन नंबर 2, -5,7 -1,3। इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मानते हैं, यानी कि -1 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 -7 का होल स्क्वायर। -1 माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस होगा तो +5 होल स्क्वायर। 3 माइनस 7 इज -4 होल स्क्वायर। 5 माइनस 1 इज 4, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 4 स्क्वायर इज अगेन 16। तो ये बनेगा अंडर रूट 32 यानी कि 4√2। इसके बाद में दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स हैं AB और -A कोमा -B। इसे x1 y1 और सेकंड कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 अंडर रूट -A स्क्वायर प्लस -B एंड -B होल स्क्वायर। -8 -A इज 2A स्क्वायर प्लस -2B स्क्वायर। 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। 4 कॉमन आएगा, बचेगा अंडर रूट सॉरी ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल अंडर रूट। जब 4 बाहर आएगा रूट से तो बनेगा 2 और रूट के अंदर रह जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,0 and 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स A and B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सबसे पहले हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करना है। पॉइंट्स 0,0 है और 36,15 है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था जब भी हमें किसी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से निकालनी होती है तो हम डायरेक्ट अंडर रूट x² प्लस वाई स्क्वायर को भी यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे आया था ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। हमने x1 y1 को 0,0 और x2 y2 को जो भी कोऑर्डिनेट है हमें यूज़ निकालना है जिसकी डिस्टेंस वो माना था। तो उससे जो हमारा रिजल्ट निकल के आया था वो आया था अंडर रूट x² प्लस वाई स्क्वायर। इसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अंडर रूट 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये बनेगा 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। और जो मैंने अभी बताया था वो था अंडर रूट x² प्लस वाई स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट यहाँ से निकल कर आता है। जब इसे सोल्व करेंगे तो 36 का स्क्वायर होता है
1296, 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। ऐड करेंगे 6 और 5 1, 10 और 2 12, 4 5 1 5 2 1, 1521 होता है 39 का स्क्वायर, 1521 होता है 39 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1521 इज 39। अब आगे दिया हुआ है, कैन यू फाइंड नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। अगर अब मुझे ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो मेरा एक टाउन ए हो जाएगा ओरिजिन पर और दूसरा टाउन बी हो जाएगा 36,15 पर। तो जो हमने डिस्टेंस यहाँ पर निकाली है, ए है यहाँ पर ओरिजिन पर, बी यहाँ पर कहीं होगा 36,15, ए के कोऑर्डिनेट 0,0। तो अगर मुझे टाउन ए और बी के बीच में डिस्टेंस चाहिए तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकता हूँ और वो मेरा 39 आया है। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स ये तीनों कोऑर्डिनेट्स एक लाइन पर आ रहे हैं, हमें देखना है। अगर मैं इसे ए बी और सी मान लूँ तो ये कोलिनियर जब होंगे जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर आए। स्ट्रेट लाइन पर ये जब आएंगे जब ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस इक्वल होगी ए सी की डिस्टेंस पर, यानी कि ए बी प्लस बी सी अगर इक्वल होता है ए सी, ए बी प्लस बी सी अगर इक्वल हो जाए ए सी के, तो एक पॉइंट्स तीनों कोऑर्डिनेट्स कोलिनियर होंगे। यहाँ पर एक दूसरा केस भी हो सकता है, मान लीजिए ए इस जगह होगा और यहाँ पर सी हो, यहाँ पर बी हो, तो भी ये तीनों कोलिनियर होंगे। या फिर तीसरा केस, ये था केस 1, ये है केस 2, केस 3 भी हो सकता है। लेट्स से यहाँ पर सी है, ए बीच में है, बी यहाँ पर है। अगर मैं केस 2 में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो ए सी प्लस बी सी इक्वल होना चाहिए ए बी के, यानी कि ए सी प्लस बी सी इक्वल होना चाहिए ए बी के। थर्ड कंडीशन में ए सी प्लस ए बी इक्वल होना चाहिए बी सी के, ए सी प्लस ए बी इक्वल होना चाहिए बी सी के। यानी कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस थर्ड फर्स्ट और थर्ड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। इस तरह यहाँ पर तीन केस बनते हैं। सबसे पहले मैं डिस्टेंस ए बी, ए सी और बी सी निकालता हूँ, उससे हमें पता चलेगा इंडिविजुअली, पहले इनको तीनों को निकालते हैं उसके बाद में पता चलेगा कि कौन सी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। सबसे पहले मैं ए बी कैलकुलेट करता हूँ। ए बी इज ए के कोऑर्डिनेट है 1,5 और बी के कोऑर्डिनेट है 2,3। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर इज 4, यानी कि √5। सिमिलरली मैं बी सी को कैलकुलेट करता हूँ। बी सी के लिए x2 है -2 एंड -2 अगेन -11 -3, यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर, -2 प्लस -2 इज -4, -4 स्क्वायर इज 16, -11 -3 is -14, -14 square is -14 square is 196। ये आएगा 212 का अंडर रूट। इसके बाद में मैं ए सी को कैलकुलेट करता हूँ। ए सी के लिए मेरे पास कोऑर्डिनेट ए और कोऑर्डिनेट बी सी है, तो -2 -1 स्क्वायर एंड -11 -5 होल स्क्वायर, बनेगा -3 स्क्वायर इज 9, -11 -5 is -16, -16 square is 256, 9 plus 256 is 265। नाउ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी इज √5, बी सी इज √212 एंड ए सी इज √265। अगर मैं ऊपर से तीनों में किसी भी केस में इन ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू रखूँ तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं
अंडर रूट 265 लार्जेस्ट वैल्यू है, अंडर रूट 265 लार्जेस्ट वैल्यू है, AC इज लार्जेस्ट, यानी कि जो केस 1 है हमारा यहाँ पर यही दिया हुआ है, क्योंकि केस 2 में AC यहाँ पर जो लार्जेस्ट है AB से छोटी होगी, और केस 3 में AC अगेन लार्जेस्ट जो BC है उससे छोटी होगी, यानी कि हमारा केस 2 और केस 3 नहीं है। अब हम केस 1 को चेक करते हैं क्या केस 1 फॉलो हो रहा है। केस 1 में AC की वैल्यू निकल कर आई है अंडर रूट 265, AB निकल गया अंडर रूट 5 और BC निकल कर आया है अंडर रूट 212। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 212 कभी भी अंडर रूट 265 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही है। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर, तीन कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है, अगर तीन वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं, तीनों साइड की डिस्टेंस फॉर्मूला से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AB और AC की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, या कोई दूसरा केस भी हो सकता है। मान लीजिए AB और BC की वैल्यू इक्वल आए, ये केस 1 है, ये केस 2 है, और एक तीसरा केस भी यहाँ पर हो सकता है, AC और BC की वैल्यू इक्वल आए। यानी कि हमें दो साइड्स की वैल्यू अगर इक्वल मिल जाती है तो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, वरना ट्राइंगल आइसोसेलेस नहीं होगा। तो हम इन्हें A, B और C वर्टिसेस मानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के, और हम डिस्टेंस फॉर्मूला से सबसे पहले AB निकालते हैं। AB 6 - 5 स्क्वायर 4 -2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 4 -2 इज 6 स्क्वायर इज 36, तो ये बनेगा अंडर रूट 37। सिमिलरली हम BC निकालते हैं, 7 - 6 स्क्वायर -2 -4 स्क्वायर 7 - 6 इज 1 स्क्वायर प्लस अगेन ये बनेगा -6 स्क्वायर इज प्लस 36 रूट एज इट इज, यानी कि इसकी भी वैल्यू अंडर रूट 37 आ गई। अगर हम चाहें तो यहीं पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि AB और BC दो साइड्स इक्वल है, यानी कि ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। लेकिन यहीं पर हम एक गलती कर देंगे, क्योंकि मान लीजिए हमारे ट्राइंगल में AB और BC इक्वल आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने AC को कैलकुलेट नहीं किया है। अगर AC भी इन तीनों दोनों के इक्वल आ जाता है तो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, यानी कि हमें AC को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो AC भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 - 5 होल स्क्वायर -2 -2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4 -2, और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि बनेगा -2 + 2 स्क्वायर, यानी कि ये 0 हो जाएगा। 4 + 0 अंडर रूट में, यानी कि आया 2। अब हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं AB और BC दोनों इक्वल आ रहे हैं, और AC की वैल्यू कुछ और आ रही है, यानी कि ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स अंडर रूट 37 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट A, B, C and D। यहाँ पर 4 फ्रेंड्स हैं जो A, B और C और D पर बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? चमेली डिसएग्रीज, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। यानी कि यहाँ पर किसी एक फ्रेंड ने बोला है कि A, B, C और D ये एक स्क्वायर के रूप में बैठे हुए हैं, तो हम दूसरी फ्रेंड उससे डिसएग्री करती है, यानी कि वो इसे स्क्वायर नहीं मान रही है। तो स्क्वायर होने के लिए हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर AB, BC, CD और AD अगर इन चारों की वैल्यू इक्वल आ जाए तो ये एक स्क्वायर होगा, वरना स्क्वायर नहीं होगा। यानी कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से
ए बी, बी सी, सी डी और ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर कोऑर्डिनेट डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखने पड़ेंगे। अगर मैं डी का कोऑर्डिनेट देखूँ तो एक्स पे 6 आ रहा है यहाँ से, और वाई पर आ रहा है 1, यानी कि डी के कोऑर्डिनेट होंगे 6,1। क्वेश्चन नंबर 5 में डी के कोऑर्डिनेट होंगे 6,1। सिमिलरली मैं सी को देखूं तो एक्स कोऑर्डिनेट 9 आ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट 4 आ रहा है, यानी कि सी के कोऑर्डिनेट होंगे 9,4। बी के कोऑर्डिनेट देखते हैं। बी का एक्स कोऑर्डिनेट 6 है और बी का वाई कोऑर्डिनेट 7 है, यानी कि बी के कोऑर्डिनेट होंगे 6,7। और ए के कोऑर्डिनेट देखते हैं 3 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 4, यानी कि 3,4। अब हमारे पास में 4 कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले हम ए डी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए डी, ए एंड डी, ए डी कैलकुलेट करते हैं। अंडर रूट 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर। 6 माइनस 3 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 1 माइनस 4 इज -3, -3 का स्क्वायर भी 9, यानी कि 9 प्लस 9 इज √18, और इसे हम 3√2 बोल सकते हैं। √18 यहाँ पर आएगा और √18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9, 9 का 3 बाहर और √2 अंदर, इस तरह से यहाँ पर 3√2 हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद में हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 6 माइनस 3 is 3, 3 square is 9, 7 minus 4 is 3, 3 square is 9, again 9 plus 9 अंडर रूट, यानी कि 3√2। अब हम बी सी को कैलकुलेट करते हैं। बी सी, दिस इज बी एंड सी। 9 माइनस 6 इज 3 बनेगा, हम इसे लिखते हैं, और 4 माइनस 7, 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 इज -3, -3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 9, अगेन ये भी √18 बनाया, √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। लास्ट डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है सी डी की। सी डी 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर इज 9, और 4 माइनस 1 स्क्वायर इज अगेन 3 का स्क्वायर विच इज 9, यानी कि ये भी √18, और √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए डी, ए बी, बी सी और सी डी जो 4 साइड्स है उनकी वैल्यू 3√2 आ रही है। और ये केस तभी होता है जब ये एक स्क्वायर हो, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल आ रही है, और इन चारों साइड्स की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की वो आ रही है 3√2। यानी कि पूछ रहा था विच ऑफ देम इज करेक्ट, यानी कि चंपा जो है करेक्ट है क्योंकि उसने इसे एक स्क्वायर माना था। क्वेश्चन 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पर हमें हर क्वेश्चन में 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और इन चारों कोऑर्डिनेट्स में हमें पता करना है कि क्या ये चारों कोऑर्डिनेट्स मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल अगर बन रहा है तो वो किस टाइप का बन रहा है, वो स्क्वायर है, वो रेक्टेंगल है, या कुछ और है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मैं इसे ए बी सी और डी कंसिडर करता हूँ। सबसे पहले डिस्टेंस ए बी निकालते हैं। ए बी निकलेगा 1 माइनस और -1 स्क्वायर, 0 माइनस और -2 स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा 2 स्क्वायर, अगेन माइनस और माइनस, +2, 2 स्क्वायर, यानी कि 4 + 4 8 √8। अभी मैं इसे इसी तरह छोड़ता हूँ। डिस्टेंस बी सी कैलकुलेट करते हैं। बी सी के लिए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है -1 माइनस और -1 स्क्वायर प्लस
2 minus 0 square. Minus 1 is 2. Minus 2 and minus 2 square is 4. 2 square is again 4. ये भी रूट 8 आ रहा है. सिमिलरली मैं CD निकालता हूँ. -3 minus और -1 स्क्वायर 0 minus 2 स्क्वायर. -3 जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये +1 होगा, यानी कि -2 स्क्वायर, और इधर भी -2 स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 + 4 अगेन √8. लास्ट डिस्टेंस जो है वो AD है. AD को भी कैलकुलेट करते हैं. -3 माइनस और -1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस और -2 स्क्वायर. ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे. -3 + 1 इज -2 स्क्वायर, एंड इधर भी -2 स्क्वायर. इस तरह से ब्रैकेट रहेगा. 4 + 4 अंडर रूट में, यानी कि √8. यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, AB, BC, CD और AD चारों इक्वल है. और जब चारों डिस्टेंस इक्वल है और उसकी वैल्यू √8 है, तो ऐसा तभी होता है जब वो एक स्क्वायर फॉर्म करे. यानी कि यहाँ पर ये चारों मिलके एक स्क्वायर बना रहे हैं. चारों मिलके एक स्क्वायर टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं. सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा. तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू.